दिल्ली में आज सुबह 11 बजे होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। पार्टी के मैनिफेस्टो पर भी होगी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर आज हो सकता है फैसला। पीसी चाको ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है अपनी रिपोर्ट। चाको की रिपोर्ट में दोनों पार्टियों की 3-3 सीट का फॉर्मूला, एक सीट पर साझा उम्मीदवार का जिक्र। पीएम मोदी की बायोपिक को लेकर आज चुनाव आयोग जा सकती है कांग्रेस। आचार संहिता के उल्लंघन के मुद्दे पर पार्टी रखेगी अपनी बात। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बीजेपी ने पटना साहिब से काटा टिकट। सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों का किया खंडन। कहा, मेरे लिए सब पार्टियां बराबर। प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर को बताया पुराना। कहा, चुनाव लड़ने की मेरी नहीं है कोई मंशा। कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करने के बाद सवालों में घिरे सपना चौधरी। कांग्रेस ने जारी किया सपना का सदस्यता फॉर्म। सपना का किसी भी पार्टी के लिए प्रचार करने से इनकार। कहा, अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगी तो सबसे पहले मीडिया को दूंगी खबर। कांग्रेस की एक और जारी लिस्ट में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम शिवगंगा सीट से और कटिहार से तारिक अनवर बनाए गए उम्मीदवार। वोट के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ट्रेन यात्रा 27 मार्च को कैफियत एक्सप्रेस से पहुंचेंगी फैजाबाद। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद सुबह 10 बजे से शुरू होगा प्रियंका का रोड शो। 2 जगह होंगी नुक्कड़ सभाएं। रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के दौरान लोगों से भी मिलेंगी प्रियंका। सनबीम स्कूल के बच्चों से करेंगी मुलाकात। दिल्ली में आज फिर होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कई और सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान की उम्मीद। यूपी में आज विपक्ष को एक साथ घेरने की रणनीति के साथ उतरेगी बीजेपी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता करेंगे सभा। सीएम योगी मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के लिए करेंगे रैली। बिजनौर और मेरठ में मंत्रियों की सभा। कानपुर की सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस परिवार। कहा, जिस हाथ ने वर्षों तक भारत की तिजोरी को साफ किया, उस हाथ को भारत की तिजोरी के आसपास भी ना भटकने दें। स्मृति ने यूपी में महागठबंधन पर भी कसा तंज। कहा, जब हाथी साइकिल पर सवार होता है तो पंचर होना निश्चित। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अखिलेश और मायावती पर निशाना। कहा, विकास के बारे में बुआ भतीजा में से किसी ने नहीं सोचा। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा, 70 साल में गरीबों को नहीं लगा कि देश आजाद है। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, रफाल विमान होता तो सेना के जवानों को पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं होती। राजनाथ ने बताई फाइटर प्लेन रफाल की खासियत। कहा, रफाल की भारत जमीन पर रहकर पड़ोसी देशों पर कर सकता है वार। बरेली के शहर विधायक अरुण कुमार की धमकी। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर से झंडा उतारने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ चुनाव बाद की जाएगी सख्त कार्रवाई। गुजरात के मेहसाणा की संकल्प रैली में सीएम विजय रूपानी का बयान। कहा, आज दृश्य ऐसा है जैसा कांग्रेस पाकिस्तान की पार्टी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बाकी 6 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा की। सभी मौजूदा सांसदों का कटा टिकट। न्यूज 24 की खबर पर लगी मुहर। सरगुजा सीट से रेणुका सिंह को बीजेपी का टिकट। मौजूदा सांसद कमल भान सिंह का नाराजगी से इनकार। पूर्व सीएम रमन सिंह नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। बेटे अभिषेक सिंह का भी कटा टिकट। यूपी में समझौते के तहत बीजेपी ने अपना दल को किया दूसरी सीट। मिर्जापुर के बाद रॉबर्ट्सगंज की सीट मिली। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का बीजेपी को मिला समर्थन। चुनाव में वीवीपैट की गिनती के मामले पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विपक्षी पार्टियों ने दायर की है याचिका। 20 पार्टियों ने की है वीवीपैट की कम से कम 50% पर्चियों की गिनती की मांग। ईवीएम वीवीपैट यूनिट और ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर की समीक्षा पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट में दायर की गई है आईपीएल 2 PIL। राजनीतिक दलों को कम से कम ग्रेजुएट और 75 साल से कम आयु के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने की मांग वाली याचिका पर भी आज होगी सुनवाई। चुनाव के दौरान रोड शो और बाइक रैली पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई।
नोएडा टोल ब्रिज केस में भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के टोल रद्द करने के आदेश को टोल ब्रिज कंपनी ने दी है चुनौती। 1984 दंगा केस में मिली सजा को लेकर दायर सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज तय होगा आरोप। मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोग आरोपी। गुरुग्राम के भोंडसी में होली के दिन दबंगों की बेरहमी के मामले में एक और गिरफ्तारी। आरोपी धीरेन्द्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दबंगों की गुंडागर्दी के मामले में अब तक पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। धीरेन्द्र को पहला पकड़ा गया आरोपी महेश। मामूली विवाद को लेकर 10 से 15 लोगों ने वारदात को दिया था अंजाम। घर में घुसकर की थी एक परिवार के लोगों की पिटाई। दबंगों ने परिवार पर किया था जानलेवा हमला। 11 लोगों को लाठी डंडों से मारपीट कर किया था आत्महत्या। यूपी के बुलंदशहर में किराएदार की हैवानियत। रेप का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाया। सरायधारा इलाके में हुई वारदात में पीड़िता की हालत गंभीर। आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सामने आई मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। पोस्टमार्टम के लिए लाश को पैदल 3 किलोमीटर ले जाना पड़ा। लाश के लिए ना तो शव वाहन ना ही स्ट्रेचर हुआ उपलब्ध। किसी तरह पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया गया शव। दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग की खबर से अस्पताल में मचा हड़कंप। सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। ट्रॉमा सेंटर के ग्राउंड फ्लोर के ऑपरेशन थिएटर में लगी थी आग। दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड की बोकारो में पावर प्लांट में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में बुक कंपनी में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। पाकिस्तान ने एलओसी पर कई जगह तोड़ा सीजफायर। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 1 जवान शहीद। नौशेरा में फायरिंग के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। सरकार से की पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। पाकिस्तान की गोलीबारी में नौशेरा सेक्टर के कलाल गांव में दहशत। मोहन सिंह का घर क्षतिग्रस्त। जान का नुकसान नहीं। पाकिस्तान को चीन से मिलेगा 2.1 अरब डॉलर का कर्ज। पाक वित्त मंत्रालय के मुताबिक आज एसबीपी के खाते में राशि होगी जमा। जम्मू कश्मीर के मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा का विवादित बयान। पीएम मोदी को बताया टेररिस्ट। गाजियाबाद में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। भारी मात्रा में कारतूस और तमंचे बरामद। बुलंदशहर में आबकारी विभाग की छापेमारी। 10 पेटी अवैध शराब बरामद। यूपी के बिजनौर में शराबी की पिटाई। महिला ने बीच सड़क पर जमकर पीटा। माफी मांगने पर छोड़ा। बिहार के अररिया में हरे पेड़ काटने पर 2 पक्षों में चली गोलियां। फायरिंग और तीर चलाने का वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा। खाई में बस गिरने से 6 की मौत, 45 से ज्यादा घायल।